आपकी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लग रहे। नहीं, आंसुओं पे कंट्रोल किसको है? ये भी कंट्रोल होते हैं, ये ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। इन्होंने वफा नहीं की, ना ही बीवी ने की है, ना ही बच्चों ने की। आज आप उनकी निगाह में कहाँ पे हैं? वो तो बल्कि मुझे बाप भी मानने के लिए तैयार नहीं है। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सोई जाएंगे, सोई जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है, सितारों तुम तो सो जाओ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आसिफ चट, मेरे साथ 82 साल बाबा जी मौजूद हैं, मोहम्मद अशरफ रोहतासी। बाबा जी की इंतहाई दिलचस्प कहानी है। मोहम्मद अशरफ रोहतासी किसी वक्त में बड़े मशहूर गुलकार रहे हैं। लोग घर तक आते थे गाड़ियों में आके इन्हें रिसीव करना, और आज हालत यह है कि बाबा जी किसी मोटरसाइकिल वाले को हाथ देते हैं कि बेटा मुझे यहाँ से वहां तक उतार दे। अरूज का यह भी जमाना रहा कि बाबा जी सऊदी अरेबिया में रहे, मक्का मुकरमा में रहे, जद्दा में रहे, बादशाहों जैसी जिंदगी गुजारी। जब वापिस आए तो घर छिन गया, औलाद भी छिन गई, कुछ भी पास ना रहा। बाबा जी के फन की अगर मैं बात करूं तो 82 साल उम्र में भी अभी भी ये सुई में धागा खुद डाल लेते हैं। ये पेंसिल स्केच आर्टिस्ट है, इन्होंने ऐसे ऐसे फन पारे बना रखे हैं कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपकी आंखें शायद ये फैसला ना कर पाए कि ये कंप्यूटर ने बनाए हैं या इस बुजुर्ग के हाथों ने बनाए हैं। इतनी महारत इनके हाथों में आज भी मौजूद है। अगर इनके मजीद हुनर की बात की जाए तो ये सऊदी अरेबिया में भी जब रहे तो इन्होंने जनाब ये खवातीन के ड्रेसेस बनाने के माहिर, मर्दों के ड्रेसेस बनाने के माहिर, सोफा सेट बनाने में माहिर, और आज भी लोग इनको बुलाकर लेकर जाते हैं कि सोफा सेट उसका काम कर दें या कोई इनकी महारत, इनके स्किल्स लेने के लिए। बाबा जी की जिंदगी बड़ी नशेबो फराज में गुजरी। अब जो बाबा जी की जिंदगी में जवाल है, उस अरूज के बाद ये जवाल कैसे आया, इनसे गुफ्तगू करते हैं, इनकी जिंदगी से सबक सीखते हैं ताकि जो गलतियां इन्होंने की हैं शायद हम ना करें, ये हमें कुछ सिखा सकें। बुजुर्ग हैं और तजर्बा जो उम्र के साथ आता है वो वक्त से पहले कभी कोई इंसान हासिल नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम। बाबा जी सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, इतना अरूज जिंदगी में देखा, कभी तो आप सुपरस्टार थे, अब वो पता नहीं दिन किधर गए। जो आज कैफियत हम अपने ऊपर तारी करके बैठे हुए हैं, पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं। आपने तो ये दिन देखे हैं, आज ये क्या हो गया बाबा जी? बस रोज़ सवाल तो आता ही रहता है ना ज़िंदगी में जी। बोले कि बात यह है कि 8 साल हो गए हैं मैं माजूर हूँ। अपने वक्त में सब कुछ करता रहा, लेकिन अब भी अल्लाह ताला पर मुझे भरोसा, पूरा भरोसा है कि मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं अपनी रोज़ी कमा के खुद खाता हूँ, समझिए। आज भी 82 साल में भी रोज़ी खुद कमाते हैं? बिल्कुल, मुझे अपने रब पर यकीन है, पक्का यकीन है कि वो मुझे रोज़ी देगा। लेकिन रोज़ी ढूंढने में, तलाश करने में कोताही नहीं करनी चाहिए। मैंने कभी कोताही नहीं की। इस हालत में भी मैं जहाँ काम मिलता है वहाँ कर लेता हूँ। वारे मेरे मालिक, ये औलाद जो इतने दुआओं से और गिड़गिड़ा के और पता नहीं दर दर की ठोकरें खा के हम औलाद मांगते हैं अल्लाह से और अल्लाह औलाद देता है, और आज जवान औलाद, जवान बेटे होने के बावजूद 82 साल की उम्र में बाबा जी खुद अपने हाथ से रोजी अपनी कमाते हैं। ये औलाद किधर गई? ये धक्के ही खा रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझे, इनकी भी ज़िंदगी जो है वो कुछ नहीं है। समझिए, मुझे बड़ी उम्मीद थी, बड़े नाजों से पाली है औलाद। समझिए, मैं बता नहीं सकता कि मैंने इनको कैसे पाला है। समझिए, आज तक मैं उनको अपना फरीज़ा जो है वो मैं अदा कर रहा हूँ, इस हालत में भी कर रहा हूँ। लेकिन इन्होंने वफा नहीं की, ना ही बीवी ने की है, ना ही बच्चों ने की है। शरीके हयात तो मर्द और औरत तो एक दूसरे का लिबास होते हैं, और जब आपकी शरीके हयात ही वफा नहीं करेगी तो मेरा तो ख्याल है जिंदगी में फिर जिंदा रहने का बस बात खत्म हो। बस यही चीज़ है। हमारा इंतखाब ही गलत निकला ना, हमारा इंतखाब ही गलत निकला। और मैंने अपने ख्याल से बच्चों की परवरिश है मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी से की है, लेकिन माँ जो है तरबियत माँ की होती है। आप तो फिर भी बाप है ना, याद तो आते होंगे बच्चे? जी, क्यों नहीं, बच्चे याद आते हैं। बच्चों से बढ़कर और है कौन? मेरे वालिदैन नहीं है, सिर्फ बच्चे ही बच्चे हैं। ना माँ है, ना बाप है, ना बहन है, ना कोई भाई है, ना कोई करीबी भाई है जबरी हमदर्दी कर सके। इंसान जब बुजुर्गी की उम्र में जाता है तो खुद एक बच्चा बन जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इंसान इंतहाई सेंसिटिव हो जाता है। इस उम्र में इंसान को वो हाथ चाहिए होता है जो उनके कंधों पे टिक सके, वो सहारा चाहिए होता है जो सिर्फ साथ बैठ के बात सुन सके। आप इस उम्र में बुज़ुर्गों को पैसे नहीं चाहिए होते हैं, इस उम्र में उनको खाने पीने की चीज़ें, होटलिंग, ये नहीं चाहिए होता। उन्हें चाहिए होता है कि कोई उनकी औलाद उनके पास बैठ सके। और जब इस उम्र में आप सोचें, इतनी सेंसिटिव जब इंसान कैफियत में आ जाता है, उस वक्त आपको अपने छोड़ के चले जाएं, तो मैं अल्लाह की ज़ात से पनाह मांगता हूँ इस वक्त से। अब भी मैं फ़िलहाल गुजारा कर रहा हूँ। एक अपने मेरे दोस्त हैं
मैं उनके पास रहता हूँ। सब ने जवाब दे दिया है, बिल्कुल समय कोई ना बच्चा रखने कोई बच्चा मुझे साथ रखने के लिए तैयार है ही नहीं। आप ये ना सोचें कि वो आपको रखने के लिए तैयार नहीं है, शायद अल्लाह ने उनको ये तौफीक ही नहीं दी कि वो आपको अपने पास रख के जन्नत कमा ले। कोई शक है, जो अल्लाह ताला करता है वही कुछ होता है, इंसान के कहने से कुछ नहीं होता। आप जब रियाल कमाते थे, फलूस कतीर होता था आपके पास, तो ये बच्चे क्या ख्वाहिशात करते थे और आप उनको एक दफ़ा याद तो कराएं, आप क्या क्या उनकी ख्वाहिशात पूरी करते थे? जो कुछ वो मुंह से निकालते थे मैं वही कुछ उनको जाकर देता था। उनसे बढ़कर मेरे निगाह में था कौन? और आज आप उनकी निगाह में कहाँ पे हैं? उनकी निगाह में कुछ भी नहीं है। वो तो बल्कि मुझे बाप भी मानने के लिए तैयार नहीं है। सच्ची बात तो ये है। मेरा दिल करता है कि मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये सिंपैथी तो है, मेरा भी बाप है आप जैसा बुजुर्ग है, ज़ईफ़ है, उसने भी सारी ज़िंदगी परदेश में काटी है, लेकिन मेरे अंदर शायद अल्लाह ने ये गैरत का मादा रखा कि मैं अपने बाप की उखड़ी हुई सांस भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कोशिश करूँगा कि उसके कदमों के नीचे मैं अपनी आंखें रखूँ और वो उन पे पाँव रखे, जिसने सारी ज़िंदगी हमें पाला। बिल्कुल आपकी तरह सफ़ेद दाढ़ी है उनकी भी, आपकी आंखों में आंसू मुझे अच्छे नहीं लग रहे, पर लेकिन आंसुओं पे कंट्रोल किसको है? ये भी कंट्रोल होते हैं, ये ऑटोमेटिक निकल जाते हैं। जब दिल को तकलीफ पहुंचे तब निकलते, वैसे तो नहीं निकलते। वैसे आप मुझे बोलेंगे ज़रा रो के दिखाओ, अदाकारी करो, तो कर सकूँगा नहीं। वैसे जब आंसू निकल जाते हैं तो दिल का बोझ भी कम हो जाता है। कब कोई शक नहीं, बिल्कुल दिल का बोझ कम हो जाता है। कोई दर्द ख्वाह हो, पूछने वाला हो, उसको अपना हाल बताएं तो निसफ करीबन दर्द जो है वो। अच्छा, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम बाबा जी की गलतियों से सीखेंगे। मैं अब अपने मौजू से हटना चाहता हूँ। मैं आपसे आपकी ज़िंदगी की गलतियाँ, आपने क्या गलती की है, शायद ये नसीब का लिखा है, लेकिन एक गलती मुझे बता दें, एक ऐसी मिस्टेक जो आप समझते हैं कि ये देखने वालों को नहीं करनी चाहिए ज़िंदगी। मैंने इंतखाब का कहा था क्योंकि शादी मेरी बहन ने कराई थी, बड़ी बहन ने। मैंने उस माँ के कहने पे, ये माँ बहन के कहने पे अमल किया, अपनी ख्वाहिशात ज़ाहिर की। लेकिन जैसे बच्चे होते थे फिर वो मेरे पाँव में जंजीर पड़ती रही, समझिए, फिर मैं उनको कैसे छोड़। यानी आपके कहने के मुताबिक नसीहत ये है कि शादी सोच समझ के कीजिएगा। कोई शक नहीं, ज़िंदगी की आखिरी वक्त में तो ये शादी ही वो फैसला है जिसने आपकी आखिरी वक्त का सारा। शक नहीं है, यही बात है। सोच समझ के करनी चाहिए, और जिसके साथ तबीयत मिले, अपनी बीवी के साथ मिलती, उससे शादी कर, दूसरे से नहीं। अल्लाह अकबर। बाबा जी, आप अपनी ज़िंदगी और अपनी कैफियत और आप पे जो गुजरी उस कैफियत पे अपने आप को तारी करते हुए एक गीत कोई गुनगुना रहे थे, सितारों तुम तो सो जाओ। आप बता रहे थे कि जब आप रात को जागते हैं और आसमान की तरफ देखते हैं तो फिर मैं ये गीत गुनगुनाता हूँ कि मैं तो जाग रहा हूँ, तुम तो, वो तो कुछ सुनाएं ज़रा सुनने वालों को। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है, सिकूते मर गितारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। हमें भी नींद आ जाएगी, हम भी सोई जाएंगे, सोई जाएंगे, अभी कुछ बेकरारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है। तुम्हें क्या आज भी हमको कोई मिलने नहीं आया, मिलने नहीं आया, अभी कुछ बेकरारी है। सितारों तुम तो सो जाओ, परेशान रात सारी है।